हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। और मैं भी ठीक हूँ और मतलब दिन पे दिन वैसे तो अच्छा फील कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सा अच्छा भी महसूस हो रहा है क्योंकि 1 महीना बीत चुका है ऑपरेशन को। और देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे ही अब तो मतलब कहते हैं ना कि सुधार होने के ही चांस रहेंगे। तो ऐसे बिल्कुल ठीक हूँ। अब थोड़ा सा खाना पीना भी, डॉक्टर ने अभी गई थी मैं दिखाने के लिए तो उसने बोला डॉक्टर ने कि सब कुछ खाना है, नहीं तो फिर बाद में आप थोड़ा भी करोगी, अगर 1-2 महीने का गैप हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आप पूरे डाइट में खाने में थोड़ा थोड़ा सब खाओ जो भी आपके घर में बनता है। और स्पेशली दही मट्ठा के लिए तो इतना गुस्सा करा है ना, क्योंकि पूरा पूछा ना मैंने कि दही मट्ठा अभी नहीं खा रही हूँ तो बहुत गुस्सा कर रहा है। दही के अंदर जो कीटाणु मतलब जिससे दही जमती है वो हमारी आंतों के लिए इतने अच्छे होते हैं कि बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने वही बोला है कि आपको आंतों की प्रॉब्लम है और आपने मट्ठा दही को ही अवॉइड किया हुआ है, ये सबसे बड़ा नुकसान है आपको, जिससे कि आपकी आंतों में बहुत ज़्यादा खुश्की आ जाएगी। तो अब मैंने दही मट्ठा भी शुरू कर दिया, लेकिन टोंड वाला जो दूध है वो लेती हूँ, भैंस वाला दूध नहीं लेती। टोंड वाले का ही पैकेट लेके उसी में मैं थोड़ा सा दही जमा लेती हूँ, जिससे कि मैं मट्ठा दही तो नहीं ले रही हूँ। वैसे मुझे दही नॉर्मली कम पसंद है, मुझे मट्ठा ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे जीरा वगैरह डाल करके ना, तो मट्ठा ले लेती हूँ। और बाकी का मैं थोड़ा सा आधा ग्लास, ज़्यादा तो अभी नहीं ले रही हूँ, 1-2 मुनक्का डाल करके और थोड़ा शक्कर डाल देती हूँ, मतलब पका के मुनक्का का उसके बाद शक्कर डाल के दूध लेती हूँ। आज क्या हुआ लड्डू? आज पिंकू आया देखने के लिए। और आज है 6 तारीख, 6 मई है। ये मेरा वीडियो कल आप लोगों के पास जाएगा। मेरी एक सब्सक्राइबर है राधा, उनका राधिका, उनका जन्म सॉरी शादी की सालगिरह है उनकी 7 तारीख को, यानी कि कल की। तो राधिका जी मेरी तरफ से शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे और निरोगी काया रहे, दोनों स्वस्थ रहो, हमेशा खुश रहो। क्योंकि देखिए शादी की सालगिरह हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छी खुशी और बहुत अच्छा मोमेंट और एक पल होता है, जिसे हम दोनों मियाँ बीवी मिलके मनाते हैं। वो आप लोगों की लाइफ में हमेशा बना रहे, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी। और कितने साल हो गए आप मेरा अगर वीडियो देखो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे ये पता नहीं आपकी शादी को कितने साल हो गए। क्योंकि वो पल मैं नहीं खुशी मना पाती हूँ। मैंने सिर्फ 11 साल ही मतलब अपनी शादी की सालगिरह, 11 भी नहीं, मैंने अपनी 10 ही मनाई, 11वीं साल तो मना ही नहीं पाई थी, क्योंकि फरवरी में आते नवंबर में ही ये चले गए थे। तो वही रहता है ना कि मुझे बड़ी खुशी होती है आप सब अपनी सालगिरह के लिए मुझे बोलते हो, तो स्पेशली सालगिरह विश करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और किसी की हो तो आप लोगों को भी अगर आने वाली है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और आज 6 तारीख है, मैं थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ थोड़ी देर के लिए शेयर करूँगी, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये डेट मेरे घर में सभी को आज याद होगी। ऐसा नहीं है कि कोई इस डेट को भूल गया है। 6 मई, आज के दिन मेरी दादी जी इस दुनिया से चली गई, या 3 साल पूरे हो गए। और सच्ची में आप लोग ये सोचेंगे कि अपनी दादी के बारे में बता रही हैं, मैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। और बहुत ही मतलब सच्ची में, भले ही चाहे उनकी एज हो गई थी काफ़ी, मुझे लगे 96 या 97 के आसपास हो गई थी, क्योंकि पहले आप लोगों को पता डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं रहती थी, एक अंदाजे से ही बताती थी माँ के मैं इतने साल की हो गई। एक्चुअली हम माँ बोलते थे तो मेरे मुंह से माँ ही निकलती है। जैसे कई बार मैंने 1-2 बार बोला ना कि माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो आप बोलते कि आप कंफ्यूज पैदा करते हो। ये एक्चुअली अपनी मम्मी को मम्मी ही बोलती हूँ, माँ नहीं बोलती। और दादी को माँ बोलती थी, जब माँ बोलते हैं तो माँ ही मुंह से निकलता है, दादी कभी नहीं बोला हमने, माँ ही बोलते थे माँ को। तो माँ को आज पूरे 3 साल कंप्लीट हो गए, इस दुनिया से चली गई हैं। सच्ची में बहुत याद आती हैं। और गांव जाते हैं ना, अब तो फिर भी 2 साल से थोड़ा सा, लेकिन जिस साल में मतलब गांव जाके, क्योंकि माँ सारा दिन मतलब दिखता नहीं था, बैठी रहती थी, कहीं जाना नहीं, तो वो एक चारपाई जो माँ की सूनी हमेशा नजर आती है वो नहीं रहती कोई भी घर में। मतलब हमारे में त्योहार हो या कोई, जैसे मेरे भतीजे का नामकरण हुआ था, कुआ पूजन हुआ गन्नू का भी, जब नवंबर में वीडियो शेयर की थी, बहुत याद आई थी उस टाइम पे भी। यही था कि माँ होती तो यहाँ बैठती, जब सतिये वगैरह रखे गए थे, हर चीज़ पे कमी महसूस होती है। और ये बात सच है, कहते हैं। क्या हुआ बेटा? पूरा बैग ही लेके जाओ, इसको क्यों ले जाना, पूरा बैग ले लेना। अच्छा ठीक है।
के बुजुर्ग हैं चले जाएं, बुजुर्ग हो या कोई भी घर का एक सदस्य चला जाता है और वो कभी दुनिया में वापस नहीं आते। एक बार जो इंसान चला गया वो नहीं आता, कभी हमें नहीं मिलता। चाहे हम भी इस दुनिया से चले जाएं वो तब भी हमें नहीं मिलता। तो इसलिए अच्छा है कि अपने घर में हमारे साथ में हमारे बुजुर्ग जितने बने रहेंगे, और पता है उनका आशीर्वाद एक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और ऊपर से उनका साथ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, हमेशा माँ की याद आती है। मैं ईशु को बोलती हूँ, नहीं माँ ऐसे बोलती थी, ये काम करने के लिए माँ ऐसे बताती थी। तभी तो कहते हैं ना कि बड़ों का साथ बहुत ज़रूरी है। तो आज माँ की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। पूरे 3 साल हो चुके हैं आज माँ को ख़त्म हुए, मतलब वो 5 की रात को ही 2 बज के कुछ मिनट पे ख़त्म हो गई थी, लेकिन 6 तारीख की सुबह में ही। और मेरा देखो 5 को ही मैं माँ से मिलके गांव में 10 दिन रही थी मैं गांव में, और माँ से मिलके 5 को ही वापस आई थी। मतलब ऐसे कोई 10-11 बजे से दोपहर में आई थी वहाँ से, और 5 की रात को ही ख़त्म हो गई थी। जो कि मेरा हाथ पकड़ के बोल रही थी, ज़्यादा बोला नहीं जाता था, बीमार थी ना, पेट में कैंसर हो गया था माँ को। तो उस वजह से ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बातचीत करना, ऐसे लग रहा था कि एक एक पल ऐसा जा रहा है माँ का कि हो सके किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। बुआ जी वगैरह सब लोग घर पे आ गए थे, लेकिन मैं मिल के आ गई थी, क्योंकि 10 दिन में घर पे रही थी। तो फिर यहाँ ईशू के स्कूल वगैरह ये सब थे, तो उस वजह से। लेकिन उसी रात माँ हमें छोड़ के चली गई थी। तो आज पूरे 6 साल हो गए। तो जो मोमेंट देखिए, कहते ना मैं खुशी का आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो दुख का भी थोड़ा सा शेयर करूँगी। दुख ही है, कहते हैं ना कि भले माँ बुजुर्ग हो के एक स्टेज पे तो दुनिया से सब कोई जाना, और वैसे उस उम्र पे जाए तो सभी अच्छा लगता है। क्योंकि आज तक 90 साल या 96 या 95 तक मुझे लगता है बहुत कम ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं वही उतनी एज तक जा रहे हैं, और नहीं तो सब उससे पहले ही चले जाते हैं। तो इतनी उम्र भगवान सबको दे। लेकिन फिर भी यही लग रहा था कि माँ क्यों चली गई इतना पहले, और रहती हमारे साथ में और बैठती। सच्ची में यही लगता है कि ये रहता था कि माँ हमेशा हमारे पास ही रहेंगे, कभी हमारे माँ हमसे दूर नहीं जाएंगी, लेकिन चली गई। और पता है जब ही मेरा ऑपरेशन होने वाला था, 3 साल हो जाते मेरे ऑपरेशन को, क्योंकि मैंने पूरे टेस्ट करा लिए थे, सब कुछ हो गए थे, लेकिन माँ की सडनली तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अचानक ही हम लोगों को पता चली थी। तो फिर मम्मी वगैरह सब ने मना कर दिया कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टरों ने बोला है कि ज़्यादा अब जीवित नहीं रह पाएंगे, जिस हिसाब से वो फैल गया पेट में। तो तू अभी ऑपरेशन मत करा, ऑपरेशन हो जाएगा तेरा तो तू फिर माँ के पास यहाँ आ नहीं पाएगी, गांव में क्या है। लेकिन इतना था कि सब 13वीं वगैरह इतने धूमधाम से माँ की करी थी ना, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाती तो आप लोगों के साथ शेयर करती। उसके बाद में मैंने चैनल शुरू किया था, लेकिन हाँ कमी आज भी खलती है। चलिए बहुत बातें हो गई हैं आप लोगों के साथ में, कुछ शेयर करती हूँ अपना रूटीन। और जो मैंने वीडियो शेयर किया है ना, उसमें मैंने जो शुरू से लगाया है थोड़ा सा वीडियो, उसमें मुझे कई कमेंट आया कि दीदी ये कहाँ का है, क्योंकि मैंने गाना लगा दिया था। वो एक्चुअली एयरफोर्स हॉस्पिटल का ही था वो वीडियो। वहाँ पे एक ग्लाइडर मतलब जहाज़ जो खड़ा किया हुआ है उसका बना करके, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था वो वाला सीन। तो मैंने सोचा जो चीज़ अच्छी मुझे लग रही तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। लेकिन हाँ इतना था कि मैंने गाना लगा दिया, जिसकी वजह से आप लोग उसे समझ नहीं पाए। जो एक वीडियो में डाला भी है मैंने वो एयरफोर्स हॉस्पिटल, लेकिन शायद थोड़ा सा क्लियर से नहीं दिख पा रहा था। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, और लाइक बहुत ही कम आते हैं। अगर कम लगी रही है, कुछ ही वीडियो में कमी लग रही है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। कल मिलूंगी और एक अच्छे से वीडियो के साथ। अभी बाय बाय नहीं कर रही हूँ, अभी और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, ठीक है। यहाँ पे देखो गीता बना रही है आलू और बीन्स की सब्जी, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में सूखी सब्जी दी जाएगी। और उसके बाद में इसमें जो भी मसाले वगैरह हैं, जैसे छोंकते ना नॉर्मली सब्जी, वैसे ही छोंकी है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है, और इसमें 2 से 3 सीटी लगा देगी, बस उतने में ही हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और इधर साइड में लौकी कटा रखा है, जो कि मेरे लिए बनेगा। आप लोग भी बोर हो गएंगे तोरई लौकी सुन सुन के, और मैं खा खा के बोर हो गई हूँ। और यहाँ देखिए प्लेट हमारी लग गई है सब्जी बन के। सूखी मिर्चें जो कि आमी डाल के छौंकी हुई हैं, और पराठा है। खाने का मन कर गया, आप लोगों की तो पता नहीं, लेकिन मेरा बहुत मन कर गया खाने का, जो कि मैं अभी नहीं खा सकती हूँ। और यहाँ पे ईशू आज प्रेस करके अपने कपड़े सब लगाने वाली है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना वीडियो में कि अपनी अलमारी सेट कर रही है। अलमारी सेट की इसने, उसके बाद में अब मेरे से बोली मम्मी रहने दो, मेरा वीडियो मत बनाओ, मेरे बाल भी ऐसे फैले पड़े। मैंने कि नहीं, मैं बना के दिखाऊंगी सबको। और यहाँ गीता बना रही है इसके लिए पराठे। इसका फ्राइडे का व्रत था ना, मैंने जैसे आप लोगों को बताया है, तो उसके लिए जो
पराठे जो बनने थे तो इसकी फरमाइश थी कि मुझे चीनी वाले ही पराठे पसंद है मम्मी, वो बना दो। पनीर वगैरह रखा था लेकिन इसने मना कर दिया, तो गीता यहाँ पे इसके चीनी के पराठे ही बना रही है, जिसको ये खाना पूजा वूजा करके जो 4 बजे कथा करेगी ना उसके बाद में फिर खा लेगी। क्योंकि जो इसकी इच्छा थी फिर उसने बोला वही बना देती हूँ सब्जी वगैरह जो बनाती, क्योंकि इसने नमक का मतलब उठाया है कि एक टाइम जो सब्जी से, लेकिन उसमें लहसुन प्याज वगैरह नहीं, ऐसे हींग जीरे में सब्जी छोंक के रोटी या पराठा जो भी इसकी इच्छा थी। मीठे में जो भी हलवा वगैरह बनाना था वो बनता, लेकिन इसने सबके लिए मना कर दिया। बस मैं बोला भोग के लिए भी इसके चीनी के पराठे बना दो, मीठे हो जाएंगे, और मेरे भी चीनी के पराठे ही बना दो जो कि मैं दही से खा लूँगी। इसको ऐसे व्रत वगैरह में चीनी के पराठे या ऐसे ही पसंद है, और वैसे बहुत कम है सच्ची में। जब ये व्रत रखती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि बहुत सारी चीज़ें ये नहीं खाती है, और दूध वगैरह ये बिना बोर्नवीटा के नहीं पीती है, चाय ये पीती नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन फिर भी आज मैंने इसको चाय दी थी जब इसके मखाने वगैरह भुने थे ना उसके लिए। तो देखिए बातों बातों में इसके पराठे बन के भी तैयार हो गए। अब ये भोग लगाएगी और पूजा वगैरह करेगी। बस अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरा लाइक कर दीजिएगा। मुझे पता है आज बहुत ज़्यादा ऐसा खास नहीं था, लेकिन जो भी था आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। कल मिलूँगी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।